तो इस समय हम खड़े हैं अपने हॉस्टल के बाहर। ये हमारा हॉस्टल है, इंटरनेशनल स्टूडेंट हॉस्टल, सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी कजाकिस्तान में। तो आइए, एक स्टूडेंट है हमारे जो हमारे थ्रू आए थे। तो क्या नाम है आपका? हाँ जी सर, मेरा नाम मोहम्मद आजम है। मोहम्मद आजम, आप कहाँ से हैं? मैं बरेली से हूँ। तो आप यहाँ किन के थ्रू आए थे? सर मैं यहाँ क्वालिटी करियर कंसल्टेंसी सर के थ्रू आया था, जो कि बरेली में है। जी, तो इस समय आप कौन से ईयर में हैं? मैं सेकंड ईयर में हूँ। सेकंड ईयर में से। तो अभी तक बताइए, लगभग 2 साल होने वाले हैं आपको, सेकंड ईयर चल रहा है आपका। अभी तक यहाँ पे ओवरऑल एक्सपीरियंस, जैसे जो बच्चे देख रहे हैं अगले साल वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि यूनिवर्सिटी कैसी है, पढ़ाई कैसी है, जो यहाँ पे हॉस्टल है हमारे उसमें रहने खाने की सुविधा कैसी है, वो थोड़ा एक्सप्लेन करिए आप। सर जब भी कोई मुझसे पूछता है कि यहाँ का एक्सपीरियंस होता तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि जब हम घर से निकलते हैं तो शायद हमें कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, और उसमें से अगर हम वो चीज़ें सेक्रीफाइस कर लेते हैं एक टाइम के बाद तो सारी चीज़ें नॉर्मल लगने लगती हैं। ये भी उनमें से एक है। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, हॉस्टल भी अच्छा है, और हमें यहाँ पे इंडियन नेस भी है, जो इंडियन ही खाना मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप कजाकिस्तान आ रहे हैं तो आपको वहाँ का ट्रेडिशनल खाना ही मिले, ऐसा नहीं है। बट ये बस यही है कि सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और जब इतनी बड़ा कदम आप जब उठा रहे हैं तो फिर सेक्रीफाइस ही ना करें तो फिर आपका कोई फायदा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि बताइए, जैसे हमने यूनिवर्सिटी विजिट करी है, मैंने भी, यूनिवर्सिटी तो काफी बड़े लेवल पे है। Yes, sir. और डिपार्टमेंट भी सारे हैं, और पुरानी यूनिवर्सिटी है, लगभग 1953 की यूनिवर्सिटी है। एफएमजी में भी इसका रिजल्ट काफी अच्छा है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर जिस फीस पॉइंट हुए आज सेमी हमारे पास कजाकिस्तान में और भी यूनिवर्सिटीज है, उनकी फीस काफी हाई है अगर हम कंपेयर करें। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि अगर जो बच्चे कजाकिस्तान, क्योंकि कजाकिस्तान एक तो पुरानी कंट्री है, इंडियन स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट काफी सालों से यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ के जाके एफएमजी ऑलरेडी क्लियर्ड भी हैं। फिर ये नहीं कि जो हमारा हॉस्टल है वो भी यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे है। हॉस्टल में आपको थोड़ा हॉस्टल के बारे में बताइए, क्या क्या सर्विस रहती है सिक्योरिटी को लेके, और अगर कुछ इमरजेंसी हो मेडिकल, किसी बच्चे को अगर तबीयत खराब हो जाए तो उसमें कैसा सपोर्ट रहता है यहाँ? सर सिक्योरिटी है कि हमारे हॉस्टल में 24/7 सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, कि अगर कुछ भी इन केस ऑफ इमरजेंसी होती है तो वो है वहाँ पे। और अगर बाई चांस किसी की इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है तो विद इन 5 मिनट्स एम्बुलेंस यहाँ पे रहती है। अच्छा। कि कभी भी किसी को भी दिक्कत हो तो किसी को कोई परेशानी नहीं आती। और हमारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट मॉनिटर हैं वो हर किसी के लिए हेल्पफुल है, ऐसा नहीं है कि कोई पार्शलिटी हो यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। बट एवरीथिंग इज ऑल। ये बताइए, एक रूम में यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स रहते हैं? सर एक रूम में यहाँ पे कैपेसिटी बेड्स 4 है। अच्छा, तो वहाँ पे प्रॉपर सबको अलमीरिया, बेड, स्टडी टेबल। अच्छा, बहुत से बच्चे पेरेंट्स सोचते हैं कि हमें इंडिया से गद्दे हो गए, ब्लैंकेट हो गए लेकर आना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे सब हॉस्टल प्रोवाइड करता है आपको? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ हॉस्टल प्रोवाइड करता है, बेडशीट से लेके ब्लैंकेट सब। बट ये है कि आप इंडिया से कुछ भी फालतू ना लेके, अपने खाने पीने का सामान लेके, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे जरूरत पड़ती है उस चीज की, खासकर मैगी मसाला और बाकी सब कुछ है। क्योंकि आपको यहाँ पर आके खुद कपड़े लेने पड़ेंगे, शूज लेने पड़ेंगे, सारी विंटर्स एसेंशियल्स चीजें लेनी पड़ेंगी। उसके लिए भी मैं भी कल विजिट करा था, तो पास ही में एक सुपरमार्केट है अप्रैल के नाम से, तो वहाँ पे सब चीजें आपकी मिल जाती हैं, और बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, काफी बड़ी सुपरमार्केट से, जैसे इंडिया में होती है हमारी। तो सारी चीजें यहाँ पे इजिली अवेलेबल है। तो अभी तक बताइए, क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे अगले साल आए, और हमारा कैसा सपोर्ट रहा आपके साथ, और जो यहाँ पे हमारा स्टाफ है, मैनेजमेंट है, पूरा कोऑपरेट रहा आपको हर चीज में? मैंने सर की एयरपोर्ट वाली वीडियो पे भी बोला था कि जो प्रोसेस था वो एकदम क्रिस्टल क्लियर था। तो जो सर का प्रोसेस है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता है, और फिर विद इन टाइम रहता है, ऐसा नहीं कि लेट हो रहा है। मेरा जो बैच था वो फर्स्ट बैच था। और फिर यहाँ की चीजें हैं जो बहुत सारे ठीक है, मतलब मैं समझता हूँ कि सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द सेफेस्ट यूनिवर्सिटी इन कजाकिस्तान, और आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आप यहाँ आ रहे हैं तो ये है कि आप डॉक्टर बन के जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू बहुत बहुत, और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द फ्यूचर।